अरे रे रे रे, ये सीरीज देखोगे तो 100% आपका दिल खुश होने वाला है। लेकिन जहां तक मैं सत्यजीत रे की कहानियों को जानता हूं, उसमें ना ही कोई ड्रग्स था या फिर वल्गरिटी था। तो मुझे पता नहीं है कौन से रे की कहानियों को लेकर आए हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे मैं एक आपका होस्ट, ये रहे मेरे गोस्ट। बात करते हैं इस फिल्म सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो बात करेंगे आज नेटफ्लिक्स पे आया हुआ सत्यजीत रे की लिखी हुई कुछ कहानियों पे बेस्ड रे सीरीज के बारे में। ऐसे टाइप ऑफ सीरीज आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेंगे, मतलब इतना जबरदस्त है। और गिन चुन के सत्यजीत रे के कुछ अच्छे कहानियों को उठा के ये सीरीज बनाया गया है, लेकिन अभी इसको कितना मॉडिफाई किया है ये भगवान ही जाने। मैंने पर्सनली सभी सत्यजीत रे की कहानियां पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने जितना कुछ भी पढ़ा है उससे मुझे पता चल गया कि वो बहुत ही किड्स ओरिएंटेड कहानी लिखते थे और डे टू डे रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में कहानियां लिखते थे और बहुत ही लाइट और ब्राइट हुआ करती थी। लेकिन जबकि ये सीरीज देखोगे तो इतना डार्क कि पूछो मत। बस इंतजार है कब नेटफ्लिक्स वाले फेलुदा के कॉपीराइट्स लेंगे। अगर उसकी स्टोरी ओरिजिनल रखी तो बेटर है, लेकिन क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पे अगर इन्होंने स्टोरी के साथ छेड़छाड़ी की तो ऐसा लगता है रे के आत्मा को धरती पे आना पड़ेगा इन लोगों की मारने के लिए। तो चलो आपको फटाफट कुछ शब्दों में इन 4 अलग अलग एपिसोड की कहानी के बारे में बताता हूँ। पहले एपिसोड में हमें मुंबई में रहने वाले एक यंग घमंडी मतलबी बिजनेसमैन इप्शित की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसे होता है, जो कोई भी चीज कभी नहीं भूलता, इसलिए वो मैन विद कंप्यूटर ब्रेन्स ऐसे जाना जाता है। तो अभी ये लड़की इस कंप्यूटर में कौन सा वायरस अपलोड करती है जिसके वजह से उसका ये हश्र हो जाता है, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरे एपिसोड में हमें एक गुमसुम शर्मिला लेकिन अच्छा दिल वाला कोलकाता में रहने वाला मेकअप आर्टिस्ट इंद्राशीष कैसे विरासत में मिले एक कला के माध्यम से बहुरूपी बन के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, इसकी कहानी हमें देखने मिलती है। तीसरे एपिसोड में हमें एक किले पटोमानिया पेशेंट राजू शाहवानी उर्फ मुसाफिर अली, जो अभी एक प्रसिद्ध शायर और गायक है, अपनी इस रेलगाड़ी के सफर में होती है उसकी रूबरू एक ऐसे व्यक्ति से जो याद दिलाती है उसे उसकी 10 साल पुरानी खुशबख्त के एक हादसे की, जिससे अभी उसका ये सफर दिल्ली की नहीं तो हो जाती है खुद के अंतकरण की। चौथे और आखिरी एपिसोड में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये फ्रीकिंग प्रिविलेज बच्चों को है ना, एक तो भेंडी एक्टिंग नहीं आती, सिर्फ नाम और पहचान की वजह से काम मिलता है। इस एपिसोड में हमें एक स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन सिर्फ एक चूतिया से लुक की वजह से वो फेमस है। एक दिन अचानक उसके जिंदगी में नीली दीदी का आगमन होता है, तो खुद की इनसिक्योरिटीज के वजह से जो एक चीज था उसके पास वो भी खोने लगता है, जिसके चलते वो कोई भी धर्म में ना मानने वाला अभी धार्मिक कैसे हो जाता है, इसकी कहानी हमें देखने मिलती है। वाकई में ये सीरीज बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है सत्यजीत रे को, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा योगदान था, लेकिन 100% ये सत्यजीत रे ने लिखे हुए कहानियों जैसे तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए जाओगे तो एक अलग ही सतर पर ले जाती है, मतलब बहुत ही बढ़िया है और ऐसे लगता ही नहीं कि आप एक सीरीज या फिल्म देख रहे हो, इसे एक नाट्य जैसे ही प्रस्तुत किया गया है। अगर आप सभी एक्टर्स की एक्टिंग इस सीरीज के अंदर देखने के लिए जाओगे तो बहुत ही सराहनीय है, बल्कि सबकी कास्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है और सही तरीके से बिठाई गई है इन किरदारों में। इस सीरीज में सभी एपिसोड के किस्से काल्पनिक नहीं तो एक असल जिंदगी में घटने वाले घटनाओं जैसे ही लगता है। तो जब आप ये ड्रामा देखने के लिए बैठे हो तब आपका ये उत्साह बनाए रखता है, और जिस हिसाब से ये दर्शकों के लिए दर्शाया गया है या फिर जिस नजरिए से इस सीरीज को बनाया गया है वो बहुत ही अलग है। ऐसे हमें बहुत ही कम सीरीज या फिर फिल्मों में देखने के लिए मिलता है, और हर एक डिटेल इस सीरीज के अंदर जो लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम है, उसके ऊपर बहुत गौर से ध्यान से काम किया गया है, और उसी के ऊपर इतने छोटे छोटे डिटेल्स को भी अच्छे से दर्शाया गया है। रेटिंग की बात करूं तो इसे रेट किया गया है R या फिर A, मतलब सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए बना गया है। बच्चे खुद से ये सीरीज ना देखे, पेरेंटल गाइडेंस इस सीरीज के लिए मस्ट है, और अगर आपकी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है तो साथ में बैठ के कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली ये सीरीज देख सकती है।
गांड फट गया दरोगा जी। और अगर आपके घर में कोई भी अंधा या फिर विजुअली ब्लाइंड है तो ये सीरीज देखने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन हिंदी में बिल्कुल अवेलेबल है। तो एक ब्लाइंड फ्रेंडली सीरीज है। हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच है, तो टोटल वॉच टाइम इसका 4 घंटे के आसपास होता है। सेकेंड एपिसोड को छोड़ के बाकी कोई भी एपिसोड के अंदर बोल्ड सीन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं भी ये सीरीज देखने से पहले स्केप्टिकल था कि कैसा होगा, कैसे नहीं, देखूं या ना देखूं। लेकिन जब मैंने देखा तब अच्छा भी लगा और बुरा भी। जिस हिसाब से ये सीरीज बनाई गई है वो अच्छी है, लेकिन रे का शब्द इस्तेमाल करके मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पब्लिक स्टंट किया गया है और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, खास करके जो रे के बहुत बड़े पंखे हो या फिर फॉलोअर्स हो। मैंने इन कहानियों के ना ही ओरिजिनल वर्जन देखे हैं या फिर पढ़े हैं, लेकिन जब ये सीरीज देख लिया तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ 20% ही रे है, बाकी पूरा तो ये सीरीज का क्रिएटिविटी टीम का ही सोच है। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच काफी बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो सभी एडल्ट्स को पसंद आएगा, लेकिन इसे एक रेगुलर सीरीज के जैसे ही देखिए। सत्यजीत रे की कहानियां हैं ऐसे समझ के ना देखिए। इस सीरीज की कहानी प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने हर एक एपिसोड की कहानी को प्रेडिक्ट कर लिया था, वो भी बिना ओरिजिनल कहानी पढ़े। अगर आप भी ऐसे ही हो जिन्होंने सीरीज को प्रेडिक्ट कर लिया था बिना कोई ओरिजिनल स्टोरी पढ़े या फिर कहानी पढ़े, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। या फिर अगर आप इस सीरीज के बारे में या सत्यजीत रे के बारे में कुछ बताना चाहते हो, या फिर मैंने अगर इस सीरीज के बारे में कुछ गलत कहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग या फिर कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन तुरंत दबाना, उसके बाद वो ऑल बटन दबाना, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो, वहां पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे लिंक्स आ रहे होंगे, वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज लोगों को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।